सभी देशवासियों को इंडिपेंडेंस डे की दिली मुबारकबाद। वक्त की कहानियों में आप सुन रहे हैं कहानी मेड इन इंडिया का आखिरी भाग। अखबार में छपी खबर को पढ़कर करण अगले ही दिन सूबेदार के परिवार की मदद के लिए निकल जाता है। आज देश को मिली आज़ादी का पहला दिन यानी 15 अगस्त है। गलियों गलियों में देशभक्ति गाने बज रहे हैं। करण आज अपने घर से निकलकर सूबेदार अचर सिंह के घर पहुंचता है, उम्मीद लिए कि कुछ अखबार की खबर शायद गलत हो, पर हकीकत का चेहरा तो अक्सर ही भयानक होता है। करण कई जगह पता करता हुआ आखिरकार अचल सिंह के घर पहुंच ही जाता है। जाकर देखता है तो पता लगता है कि घर में कई दिन से चूल्हा नहीं जला है। एक कोने में अचल सिंह की माँ अपने बेटे की तस्वीर लिए रो रही है। हम आंखों से भले ही ना देख सकें, पर चीज़ों को महसूस ज़रूर किया जा सकता है। करण अंदर पहुंचकर अपने बारे में बताता है कि वो किस प्रकार अचर सिंह के साथ रहा करता था और कैसे उन लोगों की शहादत हुई, जिसे सुनकर अचर सिंह की माँ का दिल और पसीज जाता है और वो रोने लगती है। रोने की आवाज़ सुनकर पास के गांव के घर के पड़ोसी करण के पास आ जाते हैं और उसकी बातें सुनने लगते हैं। कुछ देर बाद पूछने के बाद पता लगता है कि अचल सिंह के पिताजी तहसील गए हुए हैं कुछ काम से। सरकारी फरमान है, पूरा होने में काफ़ी टाइम लग ही जाता है। अचल सिंह की माँ करण को बताती है कि उनका बेटा कभी शादी के लिए राज़ी नहीं हुआ, क्योंकि वो चाहता था कि वो हमेशा अपने माता पिता की सेवा करे, और वैसा ही उन्होंने किया। मगर वो आज जिंदा नहीं है। वो देश की सरहद पर देश के लिए लड़ता लड़ता शहीद हो गया। वैसे भी आज के इस दौर में कहाँ ऐसे बेटे देखने को मिलते हैं जो अपनी माँ को इतना चाहते हो। अचानक किसी के आने की आहट होती है। एक पुरानी साइकिल पर खस्ता हालत में अचल सिंह के पिता उदासी भरे चेहरे को लिए घर के आंगन में आते हैं। उनके साथ उनके पड़ोसी श्री रामचंद्र भी थे, जो उनके परिवार का ख्याल रखा करते थे। करण: राम राम चाचा जी। राम राम बेटा, आप कौन? करण अपने बारे में उनको बताता है कि वो अचल सिंह का साथी है। उसके सामने ही उसके सभी जवान शहीद हुए थे। वो पूछता है, ये सब क्या है? अखबार को दिखाकर कहता है, जो अखबार में छपा है क्या वो सच है? सूबेदार के पिता करण को बताते हैं कि सरकार ने जिन राहतों की घोषणा की थी वो मिली तो सही, लेकिन उन्हें नहीं, उनके गांव और स्कूल के गांव को उसके शहीद बेटे अचल सिंह का नाम दिया गया, और अब तक कोई ख़ास मदद उन तक नहीं पहुंची है। वो बताते हैं कि सरकारी दफ्तर वाले कहते हैं कि पेंशन उन्हें क्यों दी जाए। पेंशन पर केवल पत्नी का हक होता है, ना कि माँ बाप के। उन्होंने ये भी बताया कि उनके नाम जो ज़मीनें थीं वो तो उनकी नौकरी से पहले ही सूबेदार की भर्ती के लिए गिरवी रखी थी, जिनको छुड़ाने के चक्कर में उनकी सारी जायदाद जा चुकी है। केवल ये घर है और वो दोनों बूढ़े। अब ना उनके पास कोई ज़मीन है, ना ही उनका बेटा। देश के लोग शहीदों को याद करते तो हैं, मगर उनके परिजनों को हमेशा भूल जाते हैं। जिनके बेटे ने देश के लिए अपने बलिदान दिया, तो क्या देशवासियों का उनके माता पिता के लिए कुछ फ़र्ज़ नहीं है? फिर क्यों वो आज दर बदर अपने हक़ के लिए भटक रहे हैं? ये सारी बात सुनकर करण बहुत परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि देश केवल जवानों का है जो सरहद पर उसकी हिफाजत करते हैं। क्या देश उनका नहीं, जो देश की हर एक गली हर सड़क पर रहते हैं? फिर क्यों वो किसी के हक के लिए आवाज़ नहीं उठाते? क्यों नहीं किसी के साथ आते? करण अब ठान चुका था कि अब उससे ही कुछ करना है, और वही उसने किया। करण सबसे पहले
उन बुजुर्गों के घर के राशन का इंतजाम करता है। आंसू गिरने से ही गम का इजहार नहीं होता, खिलते फूल भी अंदर से मुरझाए होते हैं। करते नहीं हैं फिर भी शिकवा किसी से, मुस्कुराहट देने का इरादा हर राह रखते हैं। गांव के हर एक घर जाकर, हर एक शख्स को अपने साथ लेकर, देश का तिरंगा साथ लिए राह पर निकल पड़ता है। अब करण की मंजिल थी सूबेदार अचल सिंह के माँ बाप को उनका हक दिलाना। गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर उसी स्कूल पर पहुंचते हैं जिस स्कूल को सूबेदार करण सिंह विद्यालय का नाम दिया गया था, और इकट्ठा होकर देश का तिरंगा लहराते हैं। ये धरना आज आम नहीं था, क्योंकि इसमें देश के अमर शहीदों के हक की आवाज़ उठाई जा रही थी। प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आदेश किए कि 2 दिन के भीतर अचल सिंह की सभी सुविधाएं जो उनके माँ बाप तक नहीं पहुंची हैं वो दे दी जाएं। करण हालात सही करने के लिए अचल सिंह के घर 1 हफ्ता रुकता है और सारी व्यवस्थाएं पूरी करवा देता है। उसके बाद फिर अपने घर की ओर निकल जाता है। करण आज खुश है कि आज वो किसी की मंजिल का सहारा तो बना, किसी के काम तो आया। सच कहा है किसी ने, जिंदगी में अगर आप किसी के काम आ सको तो वो उसकी नहीं, आपकी खुशनसीबी है कि उसके काम को अंजाम देने के लिए आप जरिया बने हो। तो ये था कहानी मेड इन इंडिया का सुखद अंत। अगली कहानी सुनने के लिए वक्त की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट्स करना ना भूलें। कुछ वक्त बाद आपको नई कहानी सुनने को मिलेगी जिसका नाम है धानी।